हेलो फ्रेंड्स। आज से इस चैनल पर प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, स्टार्ट हो रहा है, जो लगभग 1450 प्लस प्रश्नों का सीरीज है, जिसमें डिस्कशन भी शामिल है। तो जिन्हें भी इस सीरीज से जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज के प्रत्येक पार्ट को नियमित या रेगुलर रूप से देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन है, थायामीन। अब विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोला जाता है। रतौंधी को क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। अगला है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यह जो है विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला का सबसे रिच सोर्स है विटामिन सी का। गर्म करने पर विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। विटामिन बी 12 का जो है रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन बी 12 की कमी से क्या हो जाता है? ब्लड की कमी हो जाती है। इसी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया, एनीमिया नामक या अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है। वर्षा के जल और जल समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है वर्षा के जल एवं समुद्र जल में विटामिन बी 12 पाया जाता है। मेढक के दांत होते हैं। मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं? होमोडोंट। होमोडोंट। मेढक और छिपकली के दांत होमोडोंट टाइप होते हैं। थिकोडोंट प्रकार के दांत कौन होते हैं? ऐसे दांत जो मसूढ़ा में धंसा होता है, जैसे मानव का दांत क्या है? थिकोडेंट टाइप का। हेट्रोडोंट दांत भी वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें भी मानव का दांत होगा, क्योंकि मानव का दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। आइसिपियम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज, यह प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा। प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा क्या होता है? फ्रुक्टोज। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा क्या होता है? सैकरीन। सैकरीन होता है। बात कर लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का निर्माण कैसे होता है? दो गो मोनोसेक्राइड मिलता है तो सेक्राइड, तो डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। जैसे ये सब क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड। एक हो गया ये मोनोसेक्राइड, एक हो गया ये मोनोसेक्राइड, दोनों मिलकर क्या बनाया? डाइसेक्राइड। ये माल्टोज हो गया, ये हो गया डाइसेक्राइड, डाया। ये हो गया और ये हो गया, दोनों क्या हो गया? ये हो गया मोनो। अब बात कर लेते हैं, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बर्न करने पर कितना कैलोरी ऊर्जा होती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर बना होता है डेंटाइन का, डेंटिन का, डेंटिन का। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को एनामिल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। अगला प्रश्न 5 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8O6 होता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत जो है खट्टे रसदार फल, मुख्य रूप से आंवला होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लिक्विनोन। फ्लिक्विनोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल।
इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया, वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, एंजाइम। सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन क्या होता है, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन क्या होता है, विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। ग्लूकोज का नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, संग्रह होता है यकृत एवं पेशियों में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है। यकृत जो है क्या है, सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया या जॉन्डिस नामक रोग होता है। लीवर में पीत रस का निर्माण होता है। लीवर क्या करता है, यह विषैले पदार्थों को विषहीन बनाता है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। लीवर ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। लीवर में संचित विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तिल्ली एस्पिलिन क्या करता है, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामिल को कठोर बनाता है। तो कौन सा तत्व है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दंत इनामिल को कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। आयोडीन लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। सोडियम, सोडियम का कार्य क्या है, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। 10 नंबर प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है किसके कारण, विटामिन ई के कमी के कारण। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी होती है विटामिन ई के कमी के कारण। पानी में घुलनशील विटामिन है बी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, ए डी ई के, ए डी ई के। वसा में विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज फंक ने किया था, फंक ने। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए जो है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस का बना होता है जिसमें प्यूरीन एवं पैरामिडीन होते हैं। प्यूरीन में जो है एडेनिन एवं गुआनिन होता है। पैरामिडीन में साइटोसिन एवं थायामीन होता है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन जो है एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है जो कि इसमें मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड ये बी नंबर और सी नंबर दोनों है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज भी हो जाएगा, गैलेक्टोज भी हो जाएगा। डाइसेक्राइड कौन कौन है, डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा एवं लैक्टोज हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत क्या आएगा, स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। आंसर होगा लीवर द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। सिस्टिक डक्ट, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से कौन सा डायासेक्राइड है। डायासेक्राइड कौन कौन है, तो डायासेक्राइड जो है माल्टोज है, माल्टोज, डी नंबर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। एस्ट्राडियोल हो जाएगा, एस्ट्राडियोल।
एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इंसुलिन का निष्कर्षण जो है अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके कमी से चीनिया या डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो रेनिन जो है, रेनिन नहीं, केसिन क्या है? एक दुग्ध प्रोटीन है। दूध का उजला रंग जो है केसिन के कारण होता है, एवं पीला रंग जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। अब जो है लैक्टोजन क्या करता है? यह छोटी आंत से स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। लैक्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। कैसीन क्या है? दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण या डिग्रेडेशन होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टीन्स एवं पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय क्या करता है? एस्टोमैक से यानी आमाशय से गैस्ट्रिक जूस या जठर रस निकलता है, HCl निकलता है, एवं प्रोपेसिन, म्यूसिन, रेनिन स्रावित होता है। 19 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, रेनिन का स्रावण होता है। रेनिन कहाँ से सिक्रेशन होता है? आमाशय से। आमाशय में क्या होता है? रेनिन का सिक्रेशन होता है। किडनी जो है की संख्या मनुष्य में 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग जिसका कोई काम नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का समूह है क्या? तो सी। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है निमेषक पटल, कृमि रूपी परिशेषिका, कर्ण पेशिया, कान की पेशी, कॉक्सी अस्थि। ये सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका निष्क्रिय अंग है, जिसका कोई काम नहीं है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पुनर्उद्भवन या रीजेनरेशन देखने को मिलता है किसमें? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन की क्रिया देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, समवृत्ति या एनालोगस ऑर्गन है क्या है? तो ये है चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। अब बात करते हैं समरूप अंग कौन है और समजात अंग कौन है। 2 तरह के होते हैं, एक समरूप अंग, एक समजात अंग। समजात अंग क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। वैसे अंग जिसका कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न हो, कार्य जो विभिन्न उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। जैसे उनका कार्य क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु उनकी बनावट क्या हो? समान हो। बनावट समान हो, बनावट, ये क्या कहलाएंगे? ये समजात अंग होंगे, समजात होंगे। अब समरूप क्या होंगे? एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख हो गए इत्यादि। अगला प्रश्न है, वो कौन से हार्मोनल बीमारी है? हार्मोनल बीमारी क्या है? घेंघा। थायराइड ग्लैंड से स्रावित जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर या घेंघा नामक रोग होता है। सर्दी या जुकाम जो है
क्या है? वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज। टीबी किससे होता है? टीबी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके रोकथाम के लिए एमडीटी का टीका लगाया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला प्रश्न है डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म क्या है? प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक चयन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने कौन सा पुस्तक लिखा था? फिलोसफिक जूलॉजिका। अगला उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट प्रश्न है जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो क्या कहलाता है? कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, जिसे सहभोजिता बोलते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को हानि हो, पैरासिटिज्म या परजीविता कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण कर लेता है तब उसे क्या कहते हैं? परभक्षण। जैसे गिद्ध हो गया। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। अगला सीरीज आप लोगों के कमेंट और लाइक के ऊपर निर्भर करेगा। आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं जल्द ही अगला वीडियो इस सीरीज का लाऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।